हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना मीन्स मल्टीप्लाई करना। तो सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से सभी को आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओनली वन क्वेश्चन मैं करूँगी एक्सप्लेन, और बाकी सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन है ओ तक आपको खुद से ही करने होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व। देखेंगे क्वेश्चन 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। इसका ए नंबर है 13525 मल्टीप्लाई 639। मैं करके दिखाती हूँ आपको। 13525 मल्टीप्लाई 639। क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 9 की टेबल पढ़नी होगी इन सब में, फिर 3 की टेबल इन सब में, और फिर 6 की टेबल इन सब में। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट में 9 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 9 5 ज़ा 45, 45 का 5 4 कैरी ऑन, ये 4 है ना। फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 में, तो 9 2 ज़ा कितना होता है 18, और 18 में ये कैरी वाला 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा। 18 के बाद 19 20 21 22, तो 22 का 2 और 2 यहाँ कैरी लग जाएगी। अब 9 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 9 5 ज़ा 45, और 45 में 2 कैरी का ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 45 46 47, तो 47 का 7 4 यहाँ पे कैरी। अब 9 की टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27, और 27 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 28 29 30 31, 31 का 1 3 यहाँ कैरी आ जाएगा। और 9 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 9 बन जाए 9 प्लस 3 कैरी वाले ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 9 10 11 12, तो 12 का 12। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, एक डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएं और सेकंड स्टेप करें। अब हम 3 की टेबल लाइन से पढ़ेंगे, तो 3 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 1 यहाँ पे कैरी, सॉरी 1 यहाँ पे कैरी है ना। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, तो 3 2 ज़ा 6 और 1 कैरी का आ जाएगा 7। अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम, तो 3 5 ज़ा 15 अगेन, तो 15 का 5 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, तो 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो 10 का 0 1 फिर से कैरी ऑन आएगा। अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, तो 3 1 ज़ा 3 और 1 4। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हैं, 2 क्रॉस लग जाएंगे और लास्ट स्टेप बचा है हमारा, वो कंप्लीट करेंगे हम। तो 6 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 6 5 ज़ा कितना होता है 30, 30 का 0 3 यहाँ पे 3 कैरी होगा। ठीक है, अब 3 2 ज़ा 6, सॉरी 6 2 ज़ा 12, और 12 में ये 3 कैरी वाला ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12 13 14 15, 15 का 5 और 1 आ जाएगा इसमें कैरी। अब 6 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 6 5 ज़ा 30 और 1 कैरी वाला, 30 प्लस 1 31, 31 का 1 और 3 यहाँ पे कैरी लग जाएगा। यहाँ पे कितना कैरी आ जाएगा 3। अब हम 6 की टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, तो कितना आएगा 6 3 ज़ा 18, और 3 कैरी के लगेंगे तो 18 19 20 21, 21 का 1 और 2 यहाँ पे कैरी आ गया फिर से। अब हम 6 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 6 1 ज़ा 6 और ये 2 6 7 8, ये आ गया। अब हमारा सारे स्टेप्स कंप्लीट है, अब हम करेंगे ऐड, है ना, इन सबको जोड़ देंगे, ये एडिशन का साइन है। ये तो 5 का 5 2 और 5 7, एक के नीचे एक डिजिट लिखेंगे तभी अच्छे से बनेगा। 7 7 14, 14 का 4 1 यहाँ पे कैरी लग जाएगा। 5 और 5 10, 1 11 और 1 12, 12 का 2 1 यहाँ पे कैरी, 2 1 3 और 1 4, 4 5 6 और 8, ये आ गया 8 6 4 2 4 7 5, ये आंसर आ गया। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया होगा आपको, आई होप।
कि अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही सॉल्व यहाँ किया है और यहाँ छोटी छोटी डिजिट में मैंने कैरी लिख दी है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर तो एक्सप्लेन हो गया। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ सारे आपको खुद से करने, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप ना कर पाएँ। आपने मल्टीप्लिकेशन पहले भी किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस के अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लें और इन सबको आप अपनी नोटबुक में भी प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। 1593 मल्टीप्लाई 189 और 1189 मल्टीप्लाई 209। दो नंबर लिखे हुए हैं, दो मल्टीप्लिकेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है हम सॉल्व करके ही बता पाएंगे। तो हम दोनों का सॉल्व करेंगे, इसका भी सॉल्व करेंगे, इसका भी, और देखते हैं जिसका आंसर बड़ा आएगा, जिसका प्रोडक्ट बड़ा आएगा वही बड़ा कहलाएगा। तो ठीक है, सॉल्व देखते हैं। देखें, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। फर्स्ट का मल्टीप्लाई किया स्टेप बाय स्टेप, सेकंड का मल्टीप्लाई किया स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको डिटेल में मल्टीप्लाई नहीं बता रही क्योंकि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल आप लोग करेंगी खुद से, मैंने सॉल्व करा दिया है, आप खुद से समझ लेंगी कहाँ से कैसा कौन सी डिजिट आई। ठीक है, टेबल पढ़ के। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन ये कर दिया है, बीच में और ही लगाया है, और इसका मल्टीप्लिकेशन ये कर दिया है। लास्ट स्टेप में देखो कि हमने जब दोनों के आंसर आए ये, ठीक है, तो फर्स्ट वाला कितना आया 301077, मतलब कितना होगा 3,01,077, और सेकेंड वाला आया 2,48,501। तो ये 3 लाख है और ये 2 लाख है, तो बड़ा कौन सा, वही ये वाला होगा। तो मैंने इसके सामने ये अब और हटा दिया और ये साइन ग्रेटर देन का लगा दिया और फिर लिख भी दिया। सो इतना मतलब ये वाला मल्टीप्लिकेशन है ना ये, तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है इस ग्रेटर, ये बड़ा है। अब थर्ड क्वेश्चन भी कह रहा है कि विच इज़ लेसर। सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें ग्रेटर पूछा है, इसमें लेसर पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बीच में और साइन लगाया है, दोनों को सॉल्व किया है और दोनों को सॉल्व करने के बाद देखा मैंने कि ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा आया, ऐसा बड़ा साइन भी लगा दिया और फिर लिख भी दिया कि ये वाला बड़ा है। और इसने पूछा था कौन सा छोटा है, तो भैया मैंने लिख दिया कि ये वाला छोटा है, बाद सेकेंड नंबर वाला। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम आ जाएं एक्सरसाइज 5.3 में। 5.3 में मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। एक दो मैं आपको सॉल्व तो मैंने आपके सारे बता देने हैं, बट 2-3 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आप खुद से समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1275 आवर्स। कह रहा है 1275 आवर्स में कितने मिनट होंगे। तो भैया हमें पता है, क्या पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1275 आवर में कितने मिनट होंगे, मल्टीप्लाई 60, जो आंसर आएगा उतने मिनट होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है। कर दिखाऊं सॉल्व आपको, ये देखो कह रहा था हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1275 आवर, की इतने घंटे में कितने मिनट होंगे। तो जब हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इतने घंटे में कितने मिनट होंगे, यही नंबर मल्टीप्लाई 60, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 76500 मिनट्स, हमने लिख दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ ईयर हैज़ 365 डेज, कि एक साल में 365 दिन होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन 55 ईयर। तो 55 दिनों में, 55 डेज में
55 ईयर्स में कितने दिन होंगे। कह रहा है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 55 ईयर्स में कितने डेज होंगे। तो हमने लिखा 1 ईयर इज इक्वल 365 डेज, सो 55 ईयर्स इज इक्वल हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई 55। आंसर आया हमारा 20075 डेज, और यही हमारा आंसर होगा। सिंपल मल्टीप्लाई, जो वर्ड प्रॉब्लम का ये जो एक्सरसाइज है ना 5.3, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में दो दो पेयर लिखे हुए हैं नंबर के, है ना, तो दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने क्वेश्चन नोट करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप सबके पास बुक है और बुक में क्वेश्चंस हैं, तो आप सब बुक से क्वेश्चन देख के लिखेंगे। मैंने सिंपल सॉल्व बस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये है, A furniture merchant bought 4,278 tables for his showroom। एक जो व्यापारी है फर्नीचर बनाने वाला, उसके पास अपने शोरूम में 4,278 टेबल्स हैं। If he paid ₹445 फॉर ईच टेबल, अगर उसको एक टेबल के 445 रुपीज़ मिल रहे हैं, तब व्हाट वाज टोटल अमाउंट पेड बाय द मर्चेंट फॉर बाइंग द टेबल्स। तो उस व्यापारी को पूरी टेबल खरीदने के लिए कितने पैसे जमा करने होंगे। देखो इतनी टेबल हैं, एक टेबल इतने की मिल रही है, तो ये सारी टेबल कितने रुपए की मिलेंगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने वही किया है। ये देखो एक टेबल है ₹445 की, तो इतनी टेबल्स कितने की होंगी, दोनों का किया मल्टीप्लाई, ये वाला का और ये वाले का, आंसर आ गया ये 1903710। तो हमने लिख दिया ही पेड ₹1903710 फॉर बाइंग द टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करो। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 4 टाइम 9, एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 टाइम 9। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, 4 टाइम 9 मल्टीप्लाई 3 टाइम 9, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है। ये देखो ये मैंने कर दिया, आंसर आ गया 998901। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राज अर्न्स ₹24,750 इन अ मंथ। राज एक महीने में 24,750 रुपये कमाता है। What will be his total earning in 2 years? तो वह 2 साल में कितना कमा लेगा। अगर एक महीने में वो इतना कमाएगा, तो 2 ईयर्स में 1 मंथ की अर्निंग इतनी है, तो 2 ईयर्स की कितनी होगी, तो देखते हैं, मंथ के हिसाब से निकालना है ना। तो 1 मंथ की अर्निंग कितनी है, 1 मंथ अर्निंग इज इक्वल 24750 रुपीज़, 24750। तो 2 ईयर्स की पूछ रहा है, कन्फ्यूज़न है, ऑफ कोर्स है। यहाँ पे तो मंथ में दिया है, यहाँ ईयर्स में पूछ रहा है, कैसा करें। तो भैया ऐसा कर लेते हैं हम, कैसा कि 1 ईयर इज इक्वल 12 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, हमें पता है। तो 2 ईयर में कितने होंगे, 2 ईयर इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 2 मतलब 24 मंथ। तो 2 ईयर में हो गए कितने मंथ, 24 मंथ हो गए। तो 2 ईयर में 24 मंथ हो गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 ईयर मतलब 24 मंथ, और फिर हम इसका मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 24750 मल्टीप्लाई 24। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखते हैं हम सॉल्व। ये हमने किया है कि 1 ईयर इज इक्वल 12 मंथ, तो 2 ईयर इज इक्वल 24 मंथ। राज 1 मंथ अर्निंग मतलब राज के एक महीने की कमाई इतनी लिखी है, तो राज 2 मंथ अर्निंग इतना मल्टीप्लाई 24, और आंसर आ गया ये 594000, 5,94,000। ये उसकी अर्निंग होगी 2 ईयर्स की, 2 साल की। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देयर आर 4,735 स्कूल्स इन अ स्टेट, कि एक स्टेट में, एक राज्य में
4735 स्कूल हैं। इफ़ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़ 890, अगर लगभग एक स्कूल में 890 स्टूडेंट्स हों तो इन सारे स्कूल्स में कितने बच्चे होंगे टोटल। तो 890 का मल्टीप्लाई हमें करना है इसमें, तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। वो सॉल्व भी मैंने आपको कर दिया है, ठीक है। अभी दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7 नंबर, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 625 स्कूटर ड्यूरिंग अ वीक। एक जो फैक्ट्री है वह एक हफ्ते में 25 स्कूटर्स जो हैं बनाती है। इफ़ वन स्कूटर इज़ सोल्ड, अगर एक स्कूटर जो है वो ₹28,745 की बिक रही है, तो ये जो 625 स्कूटर्स हैं ये कितने की बिकेंगी, है ना। एक कंपनी इतने स्कूटर बना रही है, एक स्कूटर का प्राइस इतना है, तो इतने स्कूटर कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री हैज़ 236 वर्कर। एक फैक्ट्री में 236 वर्कर्स काम करने वाले व्यक्ति हैं। ईच वर्कर इज़ पेड, और प्रत्येक वर्कर को 4120 एज मंथली सैलरी, एक महीने में इतनी सैलरी मिलती है। तो सभी वर्कर्स को टोटल कितनी सैलरी पेड करनी पड़ेगी ये पूछ रहा है। तो देखो इतने वर्कर हैं, सैलरी एक वर्कर की इतनी है, तो 236 वर्कर की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो 4120 से, आंसर आ जाएगा। ये इसका सॉल्व भी मैंने किया है, जस्ट आपको दिखा ही रही हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर मैं सॉल्व दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्टेशनरी मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस 7,805 नोटबुक ड्यूरिंग अ वीक। कि एक कंपनी जो है एक हफ्ते में 7,805 नोटबुक्स बनाती है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स प्रोड्यूस इन अ 4 ईयर। तो 4 ईयर में वह कितनी नोटबुक बनाएगी। 1 वीक में दिया है कि 1 वीक में कितनी नोटबुक बना रही है, 1 वीक में 7,805 नोटबुक बनाएगी। तो 4 ईयर में कितनी बनाएगी, तो 1 वीक यहाँ लिखा हुआ है कि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो 4 ईयर में कितने वीक्स होंगे, 4 ईयर इज इक्वल 52 मल्टीप्लाई 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा कितना आ रहा है, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 208। अब 208 वीक्स हो गए 4 ईयर में, ठीक है। तो 4 ईयर में हमारे 208 वीक्स आ गए। इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे इस नंबर से 7805 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वीट गो डाउन ऑनर परचेज्ड 35,187 क्विंटल्स ऑफ वीट एट द रेट ऑफ ₹620 पर क्विंटल। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द वीट परचेज्ड। तो एक जो गेहूं का गोडाउन है उसमें क्या कर रहे हैं, उन्होंने 35,187 क्विंटल गेहूं खरीदा है ना। वीट मीन्स गेहूं, इतनी गेहूं खरीदी है। अगर उसने एक क्विंटल जो गेहूं है उसका प्राइस है ₹620, तो इतनी सारी जो गेहूं है इसका प्राइस कितना होगा, तो वन क्विंटल का है ₹620, तो 35,187 क्विंटल्स का कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ओके।